बिटकॉइन में बहुत ही बढ़िया सेटअप बना है। तो चलो लॉजिकली बोलते हैं आपको ये कैसा सेटअप बना है और इसका हमें कैसे भरपूर फ़ायदा उठाना है। हम जाते हैं पहले 4 आवर्स पे, चार्ट क्या बोलता है और हमको किस साइड ट्रेड करना है ये कैसे हम जज करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे 4 आवर्स पे, देखेंगे कि अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। देखो देर के लिए तो यानी वैसे तो अप ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम पे, वो 1 डे 1 वीक के हिसाब से, लेकिन अपने को स्काल्प निकालना है यानी स्कैल्पिंग करना है, तो वो हिसाब से हमको 15 मिनट इज़ इनफ। तो अभी पहले हम 1 आवर पे भी देखते हैं क्या चल रहा है। 1 आवर पे 9 EMA पे उसने सेटअप अपने सपोर्ट पे रुका है वो। उसके बाद देखते हैं 30 मिनट्स पे। अब 30 मिनट्स पे तो इसने भाई साहब ले लिया है सपोर्ट, और अगर ये यहाँ से भागता है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2-3 कैंडल में ये पूरी दूरी, यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कंप्लीट कर देगा। तो अभी एंट्री कैसे बनाएंगे? एंट्री हम बनाएंगे कि यहाँ सेटअप बना है ना, तो जब तक ये यहाँ नहीं आता यानी 9 EMA के ऊपर नहीं आता तब तक हम रुकेंगे, या फिर हम जाएंगे 5 मिनट पे। 5 मिनट पे एंट्री कभी भी हम 5 मिनट पे ही करते हैं लॉजिकली, क्योंकि देखो कैसा है कि स्टॉप लॉस बढ़ा रख के कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब वो अगर आप सही दिशा में बैठे हो और स्टॉप लॉस बड़ा है तो ठीक है, लेकिन आप गलत दिशा में बैठे हो और स्टॉप लॉस बड़ा रखोगे तो वो स्टॉप लॉस भी मार्केट खा ही लेगा। उससे अच्छा 5 मिनट का स्टॉप लॉस रखो, 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से स्टॉप लॉस रखो एंड टारगेट बड़ा रखो। देखिए हमारा टारगेट क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ, यानी हमको एंट्री कहाँ करनी है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे एंट्री करने के लिए अपने को एक हम चलो यहाँ पे, ठीक है। और अगर थोड़े से रिस्क पे करना है, थोड़े से रिस्क पे स्कैल्पिंग निकाल रहा है, तो हम यहाँ तक भी बैठ सकते। कहाँ तक? अभी एंट्री कर देंगे और यहाँ तक हम ले लेंगे उसका भरपूर फ़ायदा, जो 1 मिनट पे करते हैं। जैसे अभी अगर मैं 1 मिनट पे जाऊँ तो ये यहाँ तक आना ही आना है, इसको ये यहाँ तक आएगा ही आएगा। तो अगर हम ऑप्शन बाइंग या सेलिंग में जाते हैं तो ये थोड़ा सा मूवमेंट का फ़ायदा उठा के हम एक स्कैल्पिंग निकाल के निकल जा सकते हैं। लेकिन अगर हमको बैठना है अभी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ तक। यहाँ इसने क्लोज कर दिया, यहाँ क्लोज कर दिया और यहाँ ग्रीन बनना शुरू हो गई। 5 मिनट के चार्ट पे अगर यहाँ तक उसने 3 ग्रीन बना दी तो हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस सेम 5 मिनट की कैंडल का रहेगा और टारगेट रहेगा ये यहाँ तक। तो उसके लिए चलो एक काम करते हैं, लगा ही देते हैं, तो जब आएगा तो ले लेंगे। स्टॉप लॉस तो 5 मिनट का ही रहेगा या फिर 15 मिनट, बहुत हो गया तो 15 मिनट का। तो सबसे पहले तो इसको आने दो, यहाँ आने दो। कहाँ? यहाँ आने दो, यहाँ ग्रीन क्लोज करने दो। उसके बाद हम कन्वर्ट हो जाएंगे 5 मिनट पे।
जब ये यहाँ आएगा, यहाँ हम कन्वर्ट कर हो जाएंगे 5 मिनट पे, और स्टॉप लॉस मैं बोल देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ तक तो क्रॉस ही कर देगा, तो यहाँ रहेगा अपना स्टॉप लॉस। एंट्री यहाँ और स्टॉप लॉस भी यहाँ। यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आने का वेट करते हैं और फिर एंट्री बनाते हैं। यहाँ आया तो एंट्री बनाते हैं और टारगेट बढ़ाते हैं। लॉजिकली मैंने आपको बोल दिया है कि ये कैसे वर्क हो रहा है, बिकॉज देखिए हमको तो जाना है, ये मार्केट तो सुपर बुलिश है, बस ये क्या है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ से यहाँ तक बड़े ट्रेंड पे। ये क्या ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ट्रेंड अप ही है यहाँ तक अप ही है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से संभावना है नीचे आने की, तो हम वेट करते हैं एंड फिर एंट्री बनाते हैं। कल तो एंट्री मिला नहीं, लेकिन सुबह सुबह वो अपने एंट्री पॉइंट को क्रॉस किया एंड अभी ये ऊपर जा रहा है यहाँ तक। ये ट्रेंड लाइन तक जाएगा, 101% जाएगा। कल का यानी मोरल ये था कि देखो यहाँ एंट्री, हमारे एंट्री मिला ही नहीं, वो नीचे चला गया, फिर से वही पिन पॉइंट पे आके वो चला गया। मोरल क्या है कि अगर आपने स्टॉप लॉस एंट्री लगा के रख दिया रहता, एंड समझो स्टॉप लॉस ये है 5 मिनट का, अगर फिर से मार्केट नीचे आया रहता तो हमारा 5 मिनट का ही स्टॉप लॉस गया रहता, करेक्ट, यानी टेंशन फ्री। अभी अगर फिर से मार्केट नीचे गया रहता, फिर कहाँ इतना बड़ा लॉस लेने का, तो उससे अच्छा ये है कि 5 मिनट के कैंडल पे स्टॉप लॉस एक घंटे के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे देखो और 5 मिनट का स्टॉप लॉस लगाओ। अब ये जा रहा है ऊपर, अब ये ऊपर जा रहा है, तो ये हिट करेगा, लेकिन मोरल क्या है अपना, कैपिटल बचाना है। तो कैपिटल बचाना है यानी 5 मिनट का स्टॉप लॉस रखो। हाँ, दूसरी बार एंट्री कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आने के बाद, सेटअप बनने के बाद। बट मार्केट से आप क्या बोलते, चेस करने की कोशिश करोगे तो मार्केट ख़त्म ही कर देगा आपको। निकल जाओ बिल्कुल। देखो ये यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, फिर से ऊपर गया, लेकिन यहाँ कट भी गया रहता तो क्या इतना स्टॉप लॉस गया रहता, आया है तो इतना प्रॉफिट आएगा, कटेगा तो इतना। यानी आप सोचो, अगर 3 या 4 भी ट्रेड अगर फेल होते हैं, जो भी, चलो एक बार में आपके 10 भी फेल होते हैं या 5 भी फेल होते हैं, तो भी अगर 1-2 ट्रेड में आप वो कवर कर लोगे। लेकिन अगर ये यहाँ से यहाँ तक का लोगे, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखोगे, और टारगेट उतना मिलता है नहीं मिलता है ना, तो ये बात है। तो स्टॉप लॉस छोटा रखा करो एंड टारगेट बड़ा रखा करो। स्टॉप लॉस जाने दो ना, स्टॉप लॉस क्या होता है, लेकिन टेंशन फ्री रहता है आदमी। चलो।